रिकॉर्डिंग ओके। तो दिस लेक्चर फॉर एम्बार्क स्टार्ट करते हैं। नोट पिछला लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू 5 मिनट। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है वो पढ़े। क्या होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अपना ये पेन आ गया अपने पास, कलर को कर लिया हमने चेंज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़े कि इमेजिनरी लाइंस होते हैं जिन पे कि अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देते हैं उस पॉइंट पे। ये पढ़े। टेंजेंट को कैसे ड्रॉ करते हैं वो पढ़े। अगर ब्रीफ रिवीजन अगले बार से सब रिवाइज करके आना, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करता है, नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट होता है, खत्म होता है। ये भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ओके। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा, ये भी हम जाने। सब पॉइंट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। फिर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन होगा उतना ज़्यादा चार्ज होगा, मतलब जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, मतलब 6 कूलम चार्ज है और 4 कूलम चार्ज है तो 6 कूलम चार्ज से ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेगा अगर हम सिस्टमेटिकली डायग्राम को बनाएं तो। ये हो गया अपना। फिर दो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करना सिखाए, पॉजिटिव निगेटिव के कारण ड्रॉ करना सिखाए। फिर पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब मान लो कि दोगुना पॉजिटिव है, 2Q है और एक तरफ नेगेटिव है, इसके कारण सिखाए। फिर एक क्वेश्चन, वही एंट्री करेगा एग्जिट करेगा तो पॉजिटिव निगेटिव का क्वेश्चन हुआ। दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे इसके बारे में भी जाने। जब भी कट करेंगे तो दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। मान लो यहाँ पे कट करवा दिए ऐसे ऐसे। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, तो इस टेंजेंट पे एक ऐसे टेंजेंट बनेगा, एक इस साइड से टेंजेंट बनेगा, दोनों दो डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसलिए कट नहीं करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स के बारे में हम जाने पहले सिंपल सा इसका डिफिनेशन। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के बाहर होता है, जिस प्लेन में एरिया लिया गया है ये जाने। फिर यहाँ फाई, फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के यहाँ ds वेक्टर लिए हैं, एस। एरिया को एस से भी कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं, वही समझ लो, सरफेस एरिया, ठीक है। ई डॉट डी एस कॉस थीटा, अगर ई यूनिफॉर्म है यहाँ पे तो क्या होगा, फाई ई डॉट डी एस, इसको भी बता चुके। यूनिफॉर्म ना रहने का मतलब क्या था, ए माइनस बी टाइम के साथ वेरी करता है, ऐसा कुछ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या सिग्निफिकेंस है वो भी बताएं, कैसे। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉसिंग द गिवन एरिया। एक एरिया से कितना इलेक्ट्रिक लाइन पास कर रहा है वो। फिर एक क्वेश्चन ये कि वेक्टर का रखें ख्याल, नहीं तो जाएगा नंबर। फिर दूसरा क्वेश्चन वही डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन। अब आगे, अब तक की कहानी इतनी, अब आगे इसी में क्वेश्चन करते जाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फॉलोइंग सर्फेसेस। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स from the from the from the following surfaces। following surface है मतलब ड्राइंग करेंगे कुछ हम अभी। following surfaces, ओके ठीक है। ड्रॉ करना पड़ेगा क्यूब, ड्रॉ करने से बढ़िया इंसर्ट कर लें क्या, रुको। क्यूब डायग्राम, ओके। कहाँ गया अपना नोट। ये रहा अपना क्यूब। ये बड़ा वाला क्यूब पे सब ध्यान देगा, छोटा वाला पे ध्यान मत देना। कौन सा क्यूब पे ध्यान देंगे, बड़ा वाला क्यूब पे। ये छोटा वाला क्यूब गलती से टपक पड़ा है बड़े वाले के साथ। तो यहाँ पे एक्सिस देखते हैं, ये क्यूब है, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो ये इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, यही आगे बढ़ जाएगा एक्स एक्सिस, ये वाला अंदर जो है डॉट डॉट से वो सब एक्सिस बना दे रहे हैं।
ये वाई एक्सिस, सॉरी। ओके, ठीक है। अच्छे से टैबलेट रख लेते हैं, बेड का पोजीशन थोड़ा ऐसे, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट पे ये वाला है वाई एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस ऊपर मान लेना, वाई एक्सिस स्ट्रेट लाइन। क्या हो रहा है यार मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा दुर्घटना हो रहा है। ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। क्यूब सबको समझ में आता है ना, क्यूब रखा हुआ है, एक एक क्यूब रखा हुआ है यहाँ पे। अब इसका क्या बोलते हैं, नामकरण कर देते हैं इसका, क्यूब का। ठीक है, इस पॉइंट को मानते हैं ए, इस पॉइंट को मानते हैं बी, इस पॉइंट को मानते हैं सी, इस पॉइंट को मानते हैं डी। ध्यान से देखते जाना, कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। फिर इस पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट को मानते हैं ई, इसको मानते हैं एफ, इक्वेशन अभी बता ही रहे हैं, इसको मानते हैं एच और इसको मानते हैं जी। कितना एज था इसका, 8, सॉरी 8 कॉर्नर था। एज तो ज़्यादा हो जाएगा, इस तो 12 हो जाएंगे। 8 कॉर्नर थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब यहाँ पे देखो, कलर को करते हैं हम चेंज, कलर को करते हैं चेंज। ये जो ए बी सी डी टाइप का जो एरिया था ना, वहाँ से फ्लक्स निकल रहा है कितना, ई नॉट। क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन में फ्लक्स कितना दिया हुआ है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, ई बराबर ई नॉट आई कैप प्लस 2 ई नॉट जे कैप प्लस 3 ई नॉट के कैप, ऐसे दिया हुआ है। तो हम फिगर में ऐसे बना रहे हैं, ये वाला आई कैप में जा रहा है, ये वाला। तो ये कितना है अपना, ई नॉट। क्वेश्चन समझते जाओ बस। दूसरा वाई एक्सिस में कितना है, जे कैप में ऊपर की तरफ 2 ई नॉट, 2 ई नॉट यहाँ ऊपर की तरफ, ये वाई एक्सिस मान लेना भाई, 2 ई नॉट। और ये जेड एक्सिस, जेड एक्सिस मतलब ये इसके साथ, इसके पैरेलल, इससे बाहर निकलता हुआ इस फेस से, ऐसे मान लो, ऐसे इससे बाहर निकलता हुआ। वो थोड़ा लाइन गड़बड़ ड्रॉ हो जा रहा है, उसका उसके लिए माफ करना थोड़ा। ये अपना 3 ई नॉट। अब यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्यूब आ गया, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अपना। एक्चुअली हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू। पहला सरफेस कौन सा है अपना, क्वेश्चन का, क्वेश्चन का पहला सरफेस है ए बी एफ ई, एफ ई, ए बी एफ ई। क्वेश्चन का दूसरा सरफेस है, क्वेश्चन का दूसरा सरफेस है ए बी सी डी। अभी तक हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन के चारों ओर ही भाग रहे हैं, ध्यान रखना। यही क्वेश्चन है छोटा सा, बस क्यूब का डायग्राम दे दिया क्वेश्चन में, यहाँ पे बनाएंगे इसका सॉल्यूशन। देखो कैसे बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दे दिया हमको। देखो पहला 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 बना रहे हैं, दूसरा खुद से बना लेना, आंसर बता देंगे। ठीक है, पहला कौन सा सरफेस लिए हैं, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, नीचे वाला बेस वाला सरफेस, नीचे वाला बेस वाला सरफेस। पहला कौन सा सरफेस है, नीचे वाला सरफेस, बेस वाला सरफेस। ओके, तो बेस वाला सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। क्या है अपना फॉर्मूला था, 5 बराबर, सब कुछ यूनिफॉर्म यहाँ पे है ही, सब कुछ यूनिफॉर्म है ही, तो 5 बराबर ई डॉट डी एस। ई कितना है, ई नॉट आई कैप, 2 ई नॉट जे कैप, 3 ई नॉट के कैप। तो उसको अभी यहाँ पे ई ही रहने देते हैं, हम वहीं से रेफरेंस ले लेंगे, जगह कम है थोड़ा। और डी एस क्या है, एरिया है अपना, इस पॉइंट से एरिया है ए बी एफ ई। कहाँ, उस प्लेन के बाहर जाता हुआ एरिया होगा, उस प्लेन के बाहर जाता हुआ एरिया होगा। तो उस प्लेन से बाहर निकलता हुआ एरिया होगा, तो नीचे की तरफ माइनस जे कैप में निकलता हुआ एरिया होगा, उसके अंदर तो नहीं घुस रहा होगा, उसके बाहर जा रहा होगा। तो क्या होगा, मान लो इसका लेंथ कितना है, ए या एल कुछ भी मान के चलो। मान लो क्यूब का हर साइड लेंथ, नीचे देख लो साइड लेंथ,
साइड लेंथ इज इक्वल टू एल। तो हर सरफेस, हर फेस का एरिया कितना होगा, एल स्क्वायर। और नीचे वाला का एरिया कितना होगा, अगर वेक्टर में देखें तो माइनस जे कैप भी होगा, उसमें माइनस जे कैप भी होगा ना। तो उसका हो जाएगा तुम्हारा एरिया, उसका एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस जे कैप, मतलब माइनस एल स्क्वायर जे कैप। और ई यहाँ पे तुमको वहाँ से रेफरेंस लेना है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वेक्टर सबने पढ़ा है, तो सिर्फ जे डॉट जे वाला ही होगा 1 और बाकी सब हो जाएगा 0। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, -2 E0 -2 E0 एल स्क्वायर। यही अपना आंसर हो जाएगा बेसिक। फिर दूसरा क्या है, दूसरा खुद से भी कर सकते हैं, हम भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी सरफेस देखना तो इधर, ये वाला सरफेस, ये वाला ए बी सी डी सरफेस, ये वाला ए बी सी डी, देखो ये ए बी सी डी, ये वाला सरफेस। इसका क्या है, एरिया क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा उस प्लेन के, तो क्या होगा, क्या होगा एरिया, एल स्क्वायर आई कैप। अंदर में नहीं ना है तो माइनस आई कैप नहीं है, बाहर में है उसके। लेकिन यहाँ पे जो ए बी ई एफ था उसमें ऊपर था, हमने माना था वाई एक्सिस को, तो नीचे माइनस वाई एक्सिस होगा तो माइनस जे कैप लिया। यहाँ पे बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में ही है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, एल स्क्वायर आई कैप। जिसका ये माइक ऑफ है थोड़ा ऑन कर लेना, मतलब ऑन है वो ऑफ कर लेना, ठीक है। चलो दूसरा क्या है, 5 बराबर ई डॉट डी एस। तो दूसरा का सेम फार्मूला लगेगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं। ई डॉट डी एस में क्या होगा अपना, एल स्क्वायर आई कैप। डी एस में होगा अपना एल स्क्वायर आई कैप वाला से मैच करेगा तो आंसर क्या होगा। डॉट प्रोडक्ट सबको आता है, डॉट प्रोडक्ट सब कर लेंगे, वेक्टर सबने पढ़ा है। ई नॉट एल स्क्वायर आंसर है। फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब कोई पूछे क्वेश्चन इसी में अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है क्यूब से। तो एक बात बताओ, ये क्यूब है, ये क्यूब है, उसको फिर से इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे, पेस्ट मारो। ये भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, इसी का नेक्स्ट पार्ट है, दूसरा पार्ट तो हो गया अपना, तीसरा पार्ट लिखो। तीसरा पार्ट, फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। क्यूब से नेट पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है। ठीक है, छोटा वाला क्यूब ऐसे ही फालतू में आ गया है, बड़े भैया के साथ आ गए हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला वाई एक्सिस, नीचे वाला एक्स एक्सिस, इधर वाला ये जेड एक्सिस। एक बात बताओ, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना माना, इलेक्ट्रिक फील्ड को माना ई नॉट आई कैप प्लस 2 E0 जे कैप, ऐसा ही कुछ माना था ना, प्लस 3 E0 के कैप, 3 E0 के कैप, इतना ही था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कलर को करते हैं चेंज। फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, पूरे क्यूब से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है। यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर E0 है तो E0 बाहर निकल रहा है, तो ये जितना अंदर गया होगा इस साइड से उतना ही ना बाहर निकलेगा। ये क्यूब मान लो अपने सामने वाला क्यूब इमेजिन कर लो, ये वाला साइड जो है, ये जो माउस देख रहे हो जहाँ जा रहा है, ये वाला साइड ऊपर में है, ये वाला बेस नीचे में है, ये वाला तुम्हारे सामने है, ये वाला और पीछे जो डॉट डॉट है वो तुमसे पीछे है, और ये वाला साइड में है, एक तुम्हारे लेफ्ट में है, एक तुम्हारे राइट में है। तो यहाँ से जो लेफ्ट से जो गया है, सॉरी राइट से जो निकला है ये E0 आई कैप, वो E0 आई कैप लेफ्ट से अंदर इंटर किया होगा और राइट से निकल रहा है। तो इसका कंसेप्ट यह है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर किसी बॉडी से पूछे, ऐसा क्लोज्ड बॉडी से, तो जितना अंदर घुसता है उतना ही बाहर निकलता है। तो इसमें होता है नेट फ्लक्स, इसमें हम मान के चलते हैं क्या होता है, 0। E0 आई कैप आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं से तो इंटर किया होगा ना, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सारे यहाँ पे सारे इन्वायरमेंट में होगा ना, ऐसे ऐसे वाई में भी होगा, जेड में भी होगा, सब जगह। ये तो बस ये एक लाइन दिखा है ना, और भी लाइन होगा, है तो इमेजिनरी लाइन। तो जितना घुस रहा होगा इधर से उतना घुस रहा होगा इधर से, लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे, नीचे क्या था, E0 2 E0 जे कैप, 2 E0 जे कैप, 2 E0 जे कैप, देखो
यहाँ से क्या आ रहा होगा ऊपर से, तो नीचे से घुसा होगा अगर 2 ई नॉट जे कैप, तभी ना ऊपर से जा रहा होगा। अगर पीछे से निकल रहा है तो आगे से घुसना चाहिए, ऐसा कुछ। लेफ्ट से निकल रहा है तो राइट से अंदर जाना चाहिए क्यूब में, अंदर घुसना चाहिए उसमें, ऐसा कुछ। नेट फ्लक्स 0। ये था इसका दूसरा वर्जन। ये 2 क्वेश्चन, मतलब ये 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ये डॉट प्रोडक्ट पर भी अभी सिमट रहे हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट में ही सिमट रहे हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिर एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करेंगे, मेंस में बहुत बार आ चुका है वो। 2 क्वेश्चन के बाद चलेंगे अपना गॉस थ्योरम पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर, ये मान लो एक ये स्फेयर है, मतलब ये गोलाकार है और ऐसे एक कुछ है। ये वाला क्या है, हेमिस्फेयर। ऐसे पूरा का पूरा स्फेयर होता है ना, स्फेयर मतलब गोल समझो ना कि बॉल को आधा काट दिया है, रबर बॉल जो टेनिस बॉल से हम लोग खेलते हैं ना, उसको आधा काट के ऐसे रख दिया है। अच्छे से थोड़ा नहीं बनाए, इसको बनाते हैं अच्छे से। क्रॉस सेक्शन है, ये पूरा इस तरह भी बॉल था, ऐसे था बॉल पूरा, ये गोल था पूरा, और उसको बीच से काट के ऐसे रख दिया है। वही क्रॉस सेक्शन हम लोग बनाएंगे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। मान लो कि एक बॉल का क्रॉस सेक्शन है, ये पूरा का पूरा बॉल है, और इधर से खाली है, इसमें आधा और जोड़ेंगे तो बॉल घुस जाएगा। यहाँ पे ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट घुस रहा है इसके अंदर। ई नॉट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म करने का मतलब ये तुमको चमकना चाहिए कि 5 बराबर ई डॉट डी एस होगा यूनिफॉर्म में, ई डॉट डी एस होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं कि जिस जिस सरफेस से घूम रहा है, जहाँ पे कटा है वो जो हेमिस्फेयर का एक सरफेस है, और जिस सरफेस पे निकल रहा है, मतलब ये वाला सरफेस, इस वाले सरफेस से घुसेगा और इस सरफेस से निकलेगा, इस वाले से घुसेगा और इस वाले से निकलेगा, तो दोनों पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों सरफेस, तो सरफेस 1 पे जितना घुसेगा, सरफेस 2 से उतना ही बाहर जाएगा, इतना बीच में तो कुछ ट्रैप हो नहीं रहा है। तो सरफेस 1 का हम इजीली निकाल सकते हैं, क्या होगा, 5 बराबर ई डॉट डी एस, 5 इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। ई कितना है, ई कितना है, ई नॉट मान लो, ई नॉट दिया हुआ है, ई नॉट, और उसका एरिया कितना है, एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस आर था स्फीयर का, एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर है, एरिया किधर है, डायरेक्शन क्या है, ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था। एरिया इसके बाहर निकल रहा होगा, सरफेस से बाहर निकल रहा होगा, तो इस साइड में होगा कोई डायरेक्शन एरिया का, कितना होगा, माइनस माइनस पाई आर स्क्वायर। ये एक्स एक्सिस में हम लोग बात कर रहे हैं, ई इंटू माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकला, ई नॉट इंटू पाई आर, माइनस ई नॉट इंटू माइनस पाई आर स्क्वायर, ये इसका आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में है। ये तो था ही, ये किसके कारण था, ये फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस, ये वाला इधर वाला लेफ्ट वाला। दूसरा है, दूसरा क्या है, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। दूसरा है अपना कर्व सरफेस, कर्व सरफेस ये वाला, ऊपर जो हाथ से बॉल पकड़ते हैं वो वाला कर्व्ड सरफेस। एक बात बताओ, कर्व सरफेस के लिए तो हम एरिया नहीं निकाल सकते वहां पे, तो क्या करेंगे, जितना इधर से घुसा होगा उतना ही बाहर निकला होगा। लेकिन एक बात है कि इसका अगर एरिया इस साइड में है, माइनस एक्स एक्सिस में, तो कर्व सरफेस वाला का एरिया इस साइड में होगा, बाहर की तरफ होगा, तो वही है, माइनस वहां से हट जाएगा और आंसर आ जाएगा ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि जो कर्व सरफेस इस साइड में है, लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, फिगर में लेफ्ट साइड में दिख रहा है, या हाथ में पकड़ोगे नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ जहाँ दिख रहा है, तो एक साइड से, एक साइड का एरिया बाहर की तरफ होगा उस प्लेन के बाहर, और दूसरे साइड का बाहर होगा। एक साइड का एरिया इस साइड में होगा माइनस एक्स में, और बाकी ये जो पूरा जो ये वाला जो पूरा बंडल है, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसका कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है।
तो वो उसका एरिया तो एक्स एक्सिस बाहर की तरफ होगा, लेकिन एक कंसेप्ट हम निकाल रहे हैं कि जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा। तो बस क्या फर्क पड़ेगा, उसका साइन का फर्क पड़ेगा, माइनस का फर्क पड़ेगा। वो माइनस का फर्क दिख गया। ठीक है, अभी सरफेस का इतना समझ गए तो एक और बात समझ जाओ। अब तो हम बॉल काट के अभी समझाए। अब समझो, मान लो एक ऐसा है, ऐसा ऐसा कुछ रगड टाइप का डिजाइन है, फनल टाइप का ऐसा ऐसा कुछ है। अरे तो जितना इधर से इंटर करवाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा ये जो एरिया है, कैसा भी एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला, उतना ही ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे निकलेगा। तो इससे इसका शेप से हमको क्या लेना देना है? इसका शेप से हमको लेना देना है नहीं। वो कंसेप्ट बस एक निकल गया हमारा कि वहां पे हमारा निकल जा रहा है एरिया, और वहां का क्या बोलते हैं, यहाँ का इस साइड का एरिया निकल जा रहा है, और इस साइड का पूरा का, इस साइड का पूरा क्या हो रहा है, इसी के मदद से उसका साइन चेंज करके निकाल रहे हैं। तो इसका भी अंतर क्या होगा, अगर इसमें ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है और ये वाला इसका एरिया इधर है, ये इधर है, तो इसका भी होगा ई नॉट इंटू पाई स्क्वायर। मतलब जितना एरिया अंदर बाहर गया, अंदर गया, उतना ही एरिया बाहर निकला। इस साइड से ई नॉट, एरिया नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकला, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बराबर होना चाहिए। क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिग्निफिकेंस? जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये 2 क्वेश्चन डन है, 3 क्वेश्चन डन है अपना इस लेक्चर का। एक क्वेश्चन और है, उसमें थोड़ा सा टाइम लेना, 2 मिनट टाइम देंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा सही है, इसमें थोड़ा सा टाइम देके करेंगे। आज है अपना क्वेश्चन सॉल्विंग डे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो समझ चुके थे। फाइंड आउट, क्वेश्चन है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the given square loop, through the given square loop। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब यहाँ पे वेरी करवा दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, के कैप, के कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्क्वायर लूप दिया हुआ है, ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। ऐसा कुछ स्क्वायर लूप दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें लेंथ इसका दिया हुआ है एल, सारा पार्ट का। अब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन स्क्वायर लूप। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, अब तक तो सिंपल सिंपल था, इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। 1 मिनट लो इसको सोचने के लिए, 1 मिनट बाद दोबारा रिकॉर्डिंग करेंगे और डिस्कस करेंगे। रिकॉर्ड, ओके। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन स्क्वायर लूप। स्क्वायर लूप से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। एक स्क्वायर लूप है, एक साइड लेंथ एल है, तो बाकी भी एल ही होगा। ये दिया हुआ है अपना। इसको बनाने का कंसेप्ट क्या है, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, हम बताते हैं कैसे बनेगा। ये आ सकता है, मान लो यहाँ पे ये वाई एक्सिस, मान लो इसको ऐसे, स्ट्रेट लाइन एक नहीं बनता हमसे, इसको एक्स एक्सिस मानो ऐसे, इस सारा लेंथ एल है। अब एक बात देखो, यहाँ पे ई जो है वो एक्स के टर्म में वेरी कर रहा है, वाई के टर्म में वेरी नहीं कर रहा है। मतलब हर जगह वाई में, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, मतलब इस लेवल पे लो, तो इस जगह पे और इस जगह पे, इन दोनों जगह पे ई सेम है। लेकिन जैसे ही एक्स को चेंज करते हैं, सॉरी ये एक्स हो गया, बड़ा डायग्राम। वाई अगर लो तो वाई एक्सिस में चेंज नहीं कर रहा है, इस पार्ट पे लो या इस पार्ट पे लो, अगर एक्स एक्सिस सेम है, एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ कर लो और उसी पॉइंट पे इस पार्ट पे लो या इस पार्ट पे लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं करे। लेकिन जैसे ही एक्स एक्सिस में इधर से इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर जाएगा। एक्स का कुछ वैल्यू पुट करेंगे, एक्स का बदलते जाएगा और चेंज करते जाएगा, ऐसा। ये सबको समझ में आता है? ये क्यों बताया गया? कुछ ना कुछ लॉजिक होगा इसलिए बताया गया। ठीक है, लॉजिक था, मान लिया। थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लेना इसको, जिसको भी इंटीग्रेशन से थोड़ा डर लगता है। ठीक है,
डन। यहाँ पे एक स्ट्रिप बना रहे हैं छोटा सा, ये बहुत छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग, ऐसा। एक स्ट्रिप बना लिए छोटा सा, ये पूरा स्क्वायर प्लेट होगा, ऐसे ऐसे पूरा एक स्क्वायर प्लेट होगा, तो इसको छोटा छोटा पार्ट में ऐसे 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 छोटा 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 एकदम छोटा सा ऐसा एक उसका पार्ट लिए। एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे वेरी करता तो इस तरीके से लेते, ऐसे ऐसे एक स्ट्रिप लेते हैं, यहाँ पे ए वाई रहता तो, लेकिन ए एक्स है तो इसलिए ऐसे लिए। ये भी सबको क्लियर हो गया, क्यों लिए कैसे लिए सब बता रहे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्स प्लस बी। यहाँ एक्स डिस्टेंस पे जाके डी एक्स लेंथ है इसका, क्या है छोटा सा लेंथ है डी एक्स। ये पूरे का लेंथ ऑब्वियसली क्या है ऊपर वाले का एल। तो ये पूरे लूप से हमको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है अपना ई ए एक्स प्लस बी, हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या था डेफिनेशन से, क्या हम जानते थे, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इसका इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन, तो हमको फाई मिल जाता था। कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा जैसे एक स्ट्रिप लिए ना, तो इस ये एक स्ट्रिप छोटा सा था, ऐसा ऐसा अपना स्ट्रिप था एक, ये पूरा स्ट्रिप को ऐसे घुमा देना है जीरो से एल लेंथ तक। एक्स पे मान है कहीं से भी कहीं घूम सकता है, पर ऐसे घुमा देना है पूरा ऐसे, ये पूरा स्ट्रिप पर एक बार ऐसे जाएगा तो ये पूरा एरिया कवर कर लेगा। मान लो कि साइड से ही जी एक्स इक्वल टू जीरो से ही इसको पूरा ऐसे कवर करवा दिए पूरा एरिया, तो पूरा एरिया कवर कर जाएगा ना, पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा ना छोटा छोटा स्ट्रिप से मिलके। तो हमारा लिमिट हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, क्या होगा हमारा लिमिट जीरो से एल। कौन सा होगा लिमिट, जीरो से एल, जीरो से एल यहाँ से यहाँ तक, जीरो से एल इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब कुछ नहीं है, एलिमेंट हम लोग ले ही चुके हैं, यहाँ पे आराम से बनाना स्टार्ट करते हैं। जीरो से एल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। डायरेक्शन क्या है, के कैप। अब इसका एरिया भी तो उसी डायरेक्शन में होगा, देखना एक्स वाई एक्सिस है तो आउट ऑफ द प्लेन उसका एरिया होगा, तो दोनों के डॉट के वन होगा। अगर पहले ही दिख रहा था ना कि अगर ये जे कैप या आई कैप में है, ये के कैप में है, तो पहले ही बताया था कि वो डॉट उसका जीरो होगा। वो वाला क्वेश्चन याद करो पीछे वाला, नहीं समझ में आ रहा है पीछे वाला लेक्चर देखना, रिवीजन करना। ठीक है, अब इस जो स्ट्रिप लिए हैं उसका एरिया क्या है, डी एस उसी का एरिया है, तो इसका लेंथ है एल और ये विड्थ है डी एक्स, तो क्या है एल डी एक्स, एल और डी एक्स इसका एरिया है। चूंकि दोनों सेंस, ये भी के कैप था ये भी के कैप था, इसलिए डॉट प्रोडक्ट हो गया इसका, डन। तो कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ एल तो कांस्टेंट ही है तो एल को बाहर ले लो, और इंटीग्रेट किए तो क्या निकला, इंटीग्रेट किए एक्स प्लस बी को तो क्या हुआ, इंटीग्रेट करके जीरो से एल तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो एक्स का क्या हुआ, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है वहाँ पे, एक्स प्लस बी में बस एक्स वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है तो क्या हुआ ए एक्स स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन, और एक बी का क्या हुआ इंटीग्रेशन बी एक्स, बी का इंटीग्रेशन हुआ बी एक्स। लिमिट पुट कर देना और एल से मल्टीप्लाई कर लेना, कहाँ चला जाता है भैया, सॉरी। लिमिट पुट करना और एल से मल्टीप्लाई कर लेना, लिमिट कैसे पुट करेंगे वही बताते हैं। एल स्क्वायर बाई टू प्लस बी एल, जीरो वाला पार्ट तो माइनस में जाके सब जीरो ही हो जाएगा। आंसर क्या निकला, ए एल क्यूब बाई टू प्लस बी एल स्क्वायर, एल को अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैथमेटिक्स किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैथ वाले टीचर को कंसल्ट करना। क्या किए, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। एक्स प्लस बी नाम का एक मतलब एक्स प्लस बी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक्स प्लस बी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था,
के कैप में, ठीक है। और हम देखें कि इसका भी डायरेक्शन के कैप ही है, इसके एरिया का भी एक्स वाई प्लेन से बाहर ही निकल रहा है, इसका एरिया जो स्ट्रिप लिया है उसका प्लेन के बाहर होगा, तो उसका भी के कैप होगा। एक स्ट्रिप काटे, पूरे में घुमा दिए, एक्स प्लस पी डॉट एल डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी एक्स, जीरो से एल तक इंटीग्रेट। चूंकि एल कांस्टेंट था, स्क्वायर का लेंथ तो कांस्टेंट ही है, एल तो वैरी नहीं कर रहा है ना, एक्स वैरी कर रहा है, ठीक है। एल वैरी नहीं कर रहा है, एक्स वैरी कर रहा है, तो वही पुट किए और ये आंसर अपना निकल गया, ये वाला आंसर, ये वाला अपना आंसर निकल गया। आंसर क्या है? एल क्यूब बाई 2 प्लस बी एल स्क्वायर। सिंपल सा है। अगला लेक्चर होगा गॉस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज का लेक्चर इतना ही, 3-4 क्वेश्चन, पुराना रिवीजन। अगला लेक्चर गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में बहुत सारा कुछ है, पढ़ेंगे अच्छे से, और गॉस थ्योरम के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर से निकालेंगे। गॉस थ्योरम के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर निकालेंगे, और फिर धीरे धीरे जाएंगे पोटेंशियल पे, और धीरे धीरे चैप्टर को करेंगे एंड। ये था, 4 क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, ठीक है। आगे के लेक्चर में देखेंगे वो सब। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।